बेलोट देवनगरी में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चल रहा है। आइए हम बात करते हैं, कथा का दूसरा दिन है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ गंज वासुदा के शैलेन सक्सेना जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कथा को लेकर क्या कहना है आज के आयोजन। सर जी, आज कथा में आप सम्मिलित हुए हैं, किस तरह का आनंद आ रहा है? कथा के संदर्भ में आनंद की तो बात ही निराली होती है। आनंद नहीं, परम आनंद आ रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम व्यस्तता के बाद भी आज यहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई परमपिता परमात्मा की दया, परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर भी है, जो हमको उन्होंने आज भागवत कथा सुनने का मौका दिया है। और आज की कथा में सुनील भैया ने, मेरे तो छोटे भाई हैं, और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी रिद्धि सिद्धि खूब बढ़े, उनकी वाणी का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, दिन दूनी रात चौगनी उनकी श्री वाणी में तरक्की हो, प्रगति हो। और आनंद आ गया। आज भगवान भोलेनाथ का पार्वती मैया के साथ विवाह हुआ है। हम सभी ने बहुत आनंदित होकर नृत्य किया है और एक पल को ऐसा लगा कि हम सब वास्तव में भोलेनाथ की बारात में आ गए हैं। क्योंकि आप कथा में सम्मिलित हुए हैं, आपने यहाँ पे खुद आके देखा है। शहर में कथाएं तो अनेक होती हैं, पर ये जो कथा हो रही है, ये कुछ अलग ही भोले भाले लोगों की कथा हो रही है। क्या लगता है आपको? भोले भाव मिले रघुराई। कथा का आयोजन कई लोग कराते हैं, कराना भी चाहिए। सभी की श्रद्धा को नमन है, प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन हमारे इस विनायक गार्डन में जो भगवान की कथा हो रही है, सुनील भाई भी बहुत भावुक मन से, बहुत अच्छे मन से, बहुत सच्चे मन से, भोले भाले भक्तों के बीच बेलोट देवनगरी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में एक विशेषता यह भी है, यह देवनगरी का प्रभाव है, बेलोट देवनगरी का प्रभाव है कि यहाँ पर रहने वाले जो रहवासी हैं, उनके मन भी भोले भाले हैं। इसीलिए जब भी कोई भोले भाले मन से भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है और भागवत आनंद की प्राप्ति होती है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि इस कथा में जो भी हमारे श्रवण करने वाले भाई बहन आ रहे हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। और जिस पुनीत पावन कार्य के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, इस भौतिक स्वरूप में, भौतिक शरीर के रूप में, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और जब वे अपने धाम को जाएं तो उनको परम धाम प्राप्त हो। क्योंकि वासुदा को अभी जिला बनाने की मुहिम चल रही है, आपने भागवत श्री के समक्ष ज्ञापन दिया है, गंज वासुदा को जिला बनाने की अर्जी लगाई है। क्या कहा? महाराज जी ने भी मंच से बोला है, सभी ने सुना है। महाराज जी ने बहुत भावपूर्ण ढंग से भगवान के श्री चरणों में, व्यास गादी के श्री चरणों में अर्जी लगा दी है। हमारा काम है अर्जी लगाना, सुनना भगवान का काम है। यह कार्य हम सभी, हम क्या, आप भी हमारे साथी हैं और सतत आपने साथ दिया, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। हम सभी मिलकर 25 साल हो गए, 25 सालों से हम यही सब निवेदन भगवान के श्री चरणों में करते आ रहे हैं। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि एक दिन तो भगवान हम सब की पुकार जरूर सुनेंगे। हमारा गंज वासुदा निश्चित रूप से जिला बनेगा। चलिए, बेतवाधारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो ये थे गंज वासुदा से, जिन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन काफ़ी सुंदर चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस कथा को कितने लोग मिलकर सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ लालू विश्वकर्मा, बेतवाधारा, गंज वासुदा।